हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15। इसमें हम आपका पाठ 15 करेंगे जिसका नाम है दस्तक। तो सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी प्रश्नों की तरफ। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देखते हैं, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान पकड़ना मतलब पकड़ना नहीं, सॉरी, कान पकना है, पकना, कान पकना। आपके कान कब पकते हैं? जब कोई इंसान आपको एक ही बार 4 बार सुनाएगा तब आप कहोगे इसने तो कान पका लिए, हमारे कान खा रहा है ये तो हमारे, है ना। तो एक ही बात को बार बार सुनना क्या होता है? कान पकना। विकल्प ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, शीला के मन में परिवर्तन कैसे हुआ बेटा? उसके मन में परिवर्तन कैसे हुआ था? सोनू के उपचार में सहयोग के कारण। प्रश्न 3 देखते हैं, दूसरों की सहायता करने से कौन सी भावना का विकास होता है? परोपकार की भावना का, जब हम किसी की सहायता करते हैं। प्रश्न 4, अंतद्वंद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? कब होती है बेटा? जब हमारे विचारों में असमानता होती है, मतलब जब एक दूसरे के विचार हमारे नहीं मिलते हैं। तो चारों विकल्प हो गए सबके। अब हम आगे चले 5वें विकल्प पर। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये क्या है? यहाँ पे सहानुभूति लिखा है, लेकिन 4 सहानुभूति हैं। अब कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो बेटा याद रखें, सहानुभूति में एक ट्रिक है, एक की तो मात्रा इधर है और एक की मात्रा इधर है, इस तरीके से याद रहेगी। मतलब कि ये वाला आपका सही है, सहानुभूति। देखो ये गलत है, ये भूति, इसमें क्या बोला है? छोटी की मात्रा इधर है, ठीक है। अब हम चलते हैं खाली स्थानों की तरफ, जो इसमें से देख के हमें भरने हैं। प्रश्न 6, हम जैसा व्यवहार करेंगे समाज के लोग भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो पहले में क्या आ जाएगा? समाज। प्रश्न 7, सत्य हमेशा कैसा होता है बेटा? मीठा होता है, ठीक है। प्रश्न 8, जन विश्वास अविश्वास में अपरिवर्तित होता है तो कार्य की सफलता में संदेह होता है। तीसरे का क्या है? अविश्वास। प्रश्न 9, खिलखिलाकर हंसना क्या है? ये खिलखिलाकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना या ज़्यादा खुशी होना। तो बेटा ये एक प्रकार का मुहावरा है, ठीक है। प्रश्न 10, मैं भोपाल जा रही हूँ वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द पूछा है, मतलब जो मेन वर्ब है, मतलब कर्ता पूछा है। इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या है? मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। मैं भोपाल जा रही हूँ, तो मैं क्या है? इसमें संज्ञा शब्द माना जाएगा। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कि वाक्य प्रयोग, उसकी आदत है कि वे हमेशा तिल का ताड़ बना देती है। अब हम देखते हैं दूसरा, नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब मम्मी कहती है ना कभी कभी, नाक में दम कर रखा है बच्चों ने, मतलब परेशान कर रखा है मुझे, परेशान करना। वाक्य प्रयोग, बच्चों ने अपनी शरारतों से माँ की नाक में दम कर रखा है। तो कितने सरल हैं, ठीक है। इन जो वाक्य प्रयोग होते हैं ना, तो इन्हें अपने ऊपर लेके सोचा करो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलिए प्रश्न 12 को देखते हैं। लेखक के त्रिवेंद्रम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी? तो वो जो लेखक का पुत्र था ना, वो छत से गिर गया। तो लेखक का पुत्र सोनू छत से गिर पड़ा और वह मूर्छित हो गया। तो आज के प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे। लेखक ने यह कथन किसके बारे में कहा है?
तो बेटा जब हरि बाबू के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसका साथ कोई नहीं देता है, ना उसकी संपत्ति ना उसका वैभव। तो लेखक ने किसके बारे में कहा है? हरि बाबू के बारे में कहा है। प्रश्न 14, बालुकाम्य। बालुकाम्य का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। बालुकाम्य मतलब जहाँ रेत ही रेत हो, ठीक है। बालू, बालू का मतलब बेटा रेत होता है। काम्य, बालुकाम्य मतलब रेत से भरा हुआ या रेतीला। वाक्य प्रयोग, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग बालुकाम्य है। प्रश्न 15, आहट प्रत्यय का वाक्य प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब पीछे, आहट, पीछे आहट आना चाहिए, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, ठीक है। तो हमने 2 लिख दिए हैं, इसने 2 बोला है। अब हम आगे चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 16, शीला को होश आने पर वह दंग क्यों रह गई? क्योंकि अस्पताल में अमीर गरीब सभी प्रकार के सहयोगियों की एकत्रित भीड़ देखकर शीला दंग रह गई। प्रश्न 17, कोवलम बीच पर गणेशन की मां क्यों परेशान थी? क्योंकि बेटा उनके पुत्र के पैर के तलवे में कील, ये कील लिख लो बेटा, यहाँ पे कील कल हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कील चुभ गई थी और पैर से बहुत खून बह रहा था, इसलिए उनकी मां परेशान हो गई। प्रश्न 18, शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था? बेटा शीला की नाक में क्यों दम हो रखा था, क्यों परेशान हो रखी थी वो? पड़ोस की औरतों की वजह से, ठीक है। तो पड़ोस की औरतों की वजह से शीला की नाक में दम हो रखा था। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 19 देखते हैं, हरि बाबू के व्यवहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेटा हरि बाबू के बारे में आपने पढ़ा होगा। हरि बाबू उच्च पद और संपत्ति के मालिक थे, मतलब उनके पास अच्छी खासी नौकरी थी और बहुत ही सारा पैसा प्रॉपर्टी था। उच्च पद पे थे वो और उनके संपत्ति के मालिक थे, काफ़ी सारी उनके पास पैसा प्रॉपर्टी थी, ठीक है। लेकिन वह समाज के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे, मतलब जैसे कोई पड़ोसी है अपना या कोई और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। घमंड था उन्हें अपने आप में, ठीक है। इसलिए जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई, जब उनका इकलौता पुत्र मर गया, तो पुत्र की शोक सभा में कोई भी समाज या परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। भाई क्यों होगा? जब आप उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते हो तो वो भी नहीं रखेंगे, ठीक है। इससे उनका मानसिक संतुलन खो गया और वह पागल हो गए। हरि बाबू के इस व्यवहार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भलाई के बदले भलाई मिलती है और बुराई के बदले बुराई मिलती है, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गया वाला प्रश्न? तो याद रखें, समाज के लोगों से मतलब रखें, उनसे बोलें बतलाएं प्यार से, जिससे काम आने पर वो आपकी मदद कर सकें। चलिए आज के हम लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20, यदि आपको समाज सेवा का अवसर मिले तो आप समाज के लिए क्या करेंगे? तो बेटा एक अच्छे समाज के लिए हमें सबसे पहले एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना और अपने वादे पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में सबको समानता और न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या स्थिति का हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें छोटे मोटे प्रयास करने के लिए कुछ उदाहरण है, जैसे पेड़ लगाना, रक्तदान करना, भूखों को खाना खिलाना आदि। तो ये सब समाज सेवा ही है, ठीक है। तो चलिए बेटा आपके पूरे प्रश्न हो चुके हैं। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम ज़रूर लिखें और हाइप ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।